1 साल तक बाहर काम करने के बाद पिता आखिरकार घर लौटा। उसने एक रहस्यमयी लोहे का डिब्बा निकाला और बेटे से कहा कि वह अपना हाथ उसके अंदर डाले। बेटे ने अपना हाथ लोहे के डिब्बे में डाल दिया। तभी अगले ही पल एक यांत्रिक कंगन उसके हाथ से कसकर चिपक गया और पिता ने गंभीर चेहरे के साथ बेटे से कहा कि यह कंगन अब हमेशा के लिए उसके हाथ में रहेगा और भविष्य के किसी दिन यह बहुत काम आएगा। इतना कहकर पिता सीधे मुड़कर चले गए। पलक झपकते ही समय साल 2067 में पहुंच गया। जिस सैम को कभी उसके पिता ने कंगन पहनाया था, वह अब एक वयस्क आदमी बन चुका था। यहाँ तक कि उसने एक युवा और सुंदर पत्नी से शादी भी कर ली थी। लेकिन इस समय धरती की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं थी। भारी औद्योगिक प्रदूषण की वजह से सैम के पिता के जाने के कुछ ही समय बाद धरती पर अचानक भीषण गर्मी की लहर आ गई। सभी जानवर और पौधे पूरी तरह नष्ट हो गए। यहाँ तक कि समुद्र भी गायब हो गया। इस महाविनाश ने दुनिया की आबादी को 1% से भी कम कर दिया। जो इंसान किसी तरह बच गए, उन्हें जिंदा रहने के लिए एक तरह की कृत्रिम ऑक्सीजन पर निर्भर रहना पड़ा। लेकिन यह कृत्रिम ऑक्सीजन मानव शरीर के लिए बेहद नुकसानदेह थी। अगर इसे ज्यादा देर तक लिया जाए तो फेफड़ों के फेल होने का खतरा बहुत बढ़ जाता था। और दुर्भाग्य से सैम की पत्नी भी इसकी शिकार हो गई। अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए सैम दिन रात काम करने लगा। लेकिन चाहे वह रोज कितना ही ओवरटाइम क्यों न करे, फिर भी महंगे इलाज का खर्च उठाना उसके बस की बात नहीं थी। जब सैम इस दर्द में डूबा हुआ था, तभी दुनिया की सबसे बड़ी ऑक्सीजन सिंथेसिस कंपनी अचानक किसी को भेजकर उससे संपर्क करती है और बताती है कि उनका बॉस उससे मिलना चाहता है। दुनिया की नंबर 1 ताकतवर कंपनी का बुलावा पाकर सैम ने एक पल भी नहीं सोचा और सीधे बॉस के ऑफिस पहुंच गया। सैम को देखकर बॉस बहुत खुश हुआ और उसने सैम से कहा कि हर दिन अब लाखों लोग फेफड़ों के फेल होने से मर रहे हैं। अगर यह यूं ही चलता रहा तो ज्यादा समय नहीं लगेगा जब मानव सभ्यता पूरी तरह समाप्त हो जाए। सैम अभी बॉस की बात समझ ही रहा था कि बॉस उसे एक गुप्त प्रयोगशाला में ले गया। असल में उनकी कंपनी ने कुछ समय पहले एक टाइम ट्रैवल मशीन बनाने में सफलता हासिल कर ली थी। लेकिन अभी प्रयोग शुरू ही नहीं हुआ था कि उन्हें 400 साल बाद से आई एक रहस्यमयी सूचना मिली।